एक छोटे से गांव में जहां गरीबों की दुआएं और सच्ची उम्मीदें जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, वहां एक नौजवान ताहा अपनी सादा जिंदगी गुजार रहा था। मगर एक दिन जब ताहा जंगल में लकड़ियां काटने गया, उसने एक ऐसा मंजर देखा जो न सिर्फ उसकी तकदीर बदलने वाला था, बल्कि पूरे गांव की तकदीर भी। एक सुनहरी परिंदा, लेकिन ये कोई आम परिंदा नहीं था। उसके पर सोने के थे और उसकी चमक एक जादुई रोशनी से रोशन हो रही थी। ताहा ने परिंदे से सवाल किया, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? और फिर उस परिंदे ने कहा, मैं एक आजमाइश और इनाम हूं। जो सच्चे दिल से मदद मांगे मैं उसकी मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त क्या थी और ताहा ने उससे क्या वादा किया? ये वो लम्हा था जो ताहा की जिंदगी को एक नए रास्ते पर ले आया, जहां हर फैसला, हर कदम उसकी दिल की सच्चाई और नीयत को आजमाने के लिए था। क्या ताहा अपनी सादगी को बरकरार रख सकेगा, या फिर ये सुनहरी परिंदा उसे इतनी ताकत देगा कि वो लालच में आ जाए? और फिर वो क्या करेगा? ये वो कहानी है जिसे आपको आखिर तक देखना होगा, क्योंकि ये ना सिर्फ ताहा की आजमाइश है बल्कि आपकी भी है। क्या आप कभी सच्चाई, कुर्बानी और मोहब्बत के दरमियान इंतखाब करेंगे? एक छोटे से गांव में ताहा नाम का एक गरीब नौजवान रहा करता था। वो बचपन ही में यतीम हो गया था और अपनी जिंदगी एक सादा सी झोपड़ी में तन्हा गुजार रहा था। ताहा दीनदार, मेहनती और इंतहाई नेक दिल इंसान था। वो हमेशा अल्लाह ताला पर भरोसा रखता, सच बोलता और दूसरों की मदद करने की कोशिश करता। लेकिन गुर्बत उसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन चुकी थी। गांव के लोग उसे पसंद तो करते थे, लेकिन कभी किसी ने उसकी कोई माली मदद नहीं की। एक दिन ताहा लकड़ियां काटने के लिए करीबी जंगल गया। सूरज की रोशनी में काम करते हुए अचानक उसे एक सुनहरी सी चमक दिखाई थी। जब वो करीब गया तो हैरान रह गया। एक खूबसूरत सुनहरी चिड़िया दरख्त की शाख पर बैठी थी। ये चिड़िया आम चिड़ियाओं की तरह नहीं थी। उसके पर खालिस सोने के बने हुए थे और वो एक नूरानी सी रोशनी से चमक रही थी। ताहा ने ताज्जुब से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? चिड़िया ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं एक आजमाइश और इनाम हूं जो सच्चे दिल से आने वाले के लिए भेजी जाती हूं। जो खालिस नियत से मदद मांगे मैं उसके लिए आसानी का सबब बनती हूं। ताहा ने कहा, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास न ढंग का लिबास है, ना 2 वक्त की रोटी। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? चिड़िया ने उसकी सादा आंखों में झांका और कहा, अगर तुम वादा करो कि जो भी कुछ तुम्हें अता होगा उसमें दूसरों का भी हक रखोगे तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ताहा ने फौरन कहा, अल्लाह गवाह है, जो कुछ भी मुझे मिलेगा मैं उसे जरूर मुस्तहिक लोगों में तकसीम करूंगा। चिड़िया ने एक पर हिलाया और वो जमीन पर गिरा। जब ताहा ने उसे उठाया तो वो खालिस सोने का था। ताहा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और चिड़िया का शुक्रिया भी। जब वो बाजार गया तो उस पर को बेचकर कुछ रकम हासिल की। उन पैसों से उसने अपने लिए सादा खाना और कपड़े लिए और बाकी रकम गांव के गरीब लोगों में तकसीम कर दी। उसके इस अमल की चर्चा गांव में हर तरफ होने लगी। सब लोग उसकी सखावत से मुतासिर हुए। कुछ दिन के बाद वही चिड़िया दोबारा ताहा के पास आई। इस बार उसने 2 सुनहरी पर ताहा को दिए और कहा, तुमने अपनी नीयत, ईमानदारी और दूसरों का ख्याल रखकर अल्लाह के नजदीक अपने आप को बेहतर साबित किया है। ये तुम्हारा इनाम है। ताहा ने वो दोनों पर बाजार में फरोख्त किए और उससे हासिल रकम से गांव में कुआं खुदवाया ताकि सबको साफ पानी मैसर आ सके। अब गांव के लोग न सिर्फ ताहा की इज्जत करने लगे बल्कि उसकी दरिया दिली को भी सराहने लगे। उसका नाम अब सिर्फ एक गरीब इंसान का नहीं रहा था, बल्कि वो नेकी, सच्चाई और कुर्बानी की अलामत बन चुका था। वक्त गुजरता रहा और हर बार चिड़िया आती, ताहा को सोना अता करती और वो दौलत हमेशा दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता। कई महीनों के बाद चिड़िया ने एक दिन ताहा से पूछा, तुमने जो कुछ पाया हमेशा दूसरों पर खर्च किया, कभी अपनी जरूरियात का भी सोचा है? ताहा ने आजिजी के साथ मुस्कुराकर कहा, मुझे सबसे बड़ी खुशी इसमें मिलती है
کہ میرے ذریعے کسی کا دکھ دور ہو جائے. اگر میرے پاس کچھ ہے اور وہ کسی کے کام آ جائے تو یہی میرے لیے رب کی رضا کا ذریعہ ہے. چڑیا نے طاہا کی بات سن کر ایک چھوٹی سی سونے کی گھنٹی اس کے سامنے رکھ دی اور کہا, یہ گھنٹی تمہارے لیے ہے. جب کبھی تمہیں یا تمہارے گاؤں کو سچی ضرورت ہو اسے بجا دینا. انشاءاللہ تمہیں ہر مسئلے کا حل نصیب ہوگا. طاہا نے گھنٹی کو حفاظت کے ساتھ رکھ لیا اور نیت کی کہ وہ اسے صرف شدید ضرورت کے وقت ہی استعمال کرے گا. اب گاؤں کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی. طاہا سب سے معزز اور محترم شخص بن چکا تھا. اس کی ایمانداری، سخاوت اور اللہ پر یقین کی مثالیں دور دور تک دی جانے لگی. گاؤں میں تعلیم، پانی اور بھلائی کے منصوبے اسی کے ذریعے آ چکے تھے. لیکن طاہا کا دل اب چاہتا تھا کہ وہ دنیا کے دیگر حصے دیکھے اور مزید کچھ سیکھ سکے. آخر رعایا بھوکی کیوں ہے؟ یہ سوال طاہا کے دل میں مسلسل گونج رہا تھا. اس سفر میں اس کی ہمراہی وہی سنہری چڑیا بھی تھی جو ہمیشہ اس کی نیت کو جانچتی اور اس کی مدد کیا کرتی. چڑیا نے طاہا سے کہا, آؤ تمہیں محل کے اندر لے چلتی ہوں تاکہ تم خود دیکھ سکو کہ اصل مسئلہ ہے کیا. پھر چڑیا نے اپنی جادوئی پروں سے طاہا کو محل کے اندر پہنچا دیا. محل میں طاہا کی ملاقات شہزادی عنایا سے ہوئی جو بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن وہ اپنے والد سے بالکل مختلف مزاج رکھتی تھی. شہزادی عنایا ایک نیک دل، سادہ طبیعت اور نرم گفتار لڑکی تھی جو اکثر چھپ کر محل کے خفیہ راستوں سے باہر نکل کر غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی. تاہم بادشاہ نے سختی سے حکم دیا تھا کہ وہ رعایا کے قریب ہرگز نہ جائے. جب طاہا اور عنایا کی ملاقات ہوئی تو وہ گھنٹوں باتیں کرتے رہتے. طاہا نے اسے اپنے گاؤں اور وہاں آنے والی تبدیلیوں کی داستان سنائی. عنایا نے بڑی توجہ سے سنا اور دل سے متاثر ہوئی. اس نے طاہا سے کہا, وہ بھی دل سے چاہتی ہے کہ عوام کی مدد کرے، لیکن باپ کے خوفناک احکامات کی وجہ سے کچھ خاص نہیں کر سکتی. شہزادی عنایا کی مدد سے طاہا نے محل کی ایک خفیہ کھڑکی سے رعایا کی حالت زار دیکھی. وہ منظر دل دہلا دینے والا تھا. بادشاہ کے سپاہی گاؤں گاؤں جا کر زبردستی ٹیکس وصول کیا کرتے تھے. جو بھی ادائیگی سے قاصر ہوتا اسے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا. عورتوں، بچوں، کسی پر رحم نہیں کیا جاتا. کسانوں کی فصلیں ضبط کر لی جاتی اور لوگ فاقوں پر مجبور ہو جاتے تھے. بادشاہ کی پوری توجہ صرف سونے چاندی جمع کرنے اور اپنی طاقت بڑھانے پر مرکوز تھی. اس نے محل میں کئی خفیہ کمرے بنوا رکھے تھے جن میں وہ رعایا سے لوٹا ہوا خزانہ چھپا کر رکھتا تھا، لیکن اس کی رعایا غربت، بیماری اور بھوک کا شکار تھی. چڑیا نے طاہا سے کہا, اب وقت آ گیا ہے کہ تم ان لوگوں کی مدد کے لیے کچھ کرو. یہ بادشاہ خود کبھی اپنے لوگوں کا بھلا نہیں چاہے گا، لیکن تم جیسے بہادر اور نیک دل انسان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. طاہا، شہزادی عنایا اور سنہری چڑیا نے مل کر ایک منصوبہ بنایا. شہزادی نے محل کے خفیہ راستوں اور خزانے کی مکمل معلومات طاہا کو فراہم کی. طاہا نے پختہ ارادہ کیا کہ وہ ان مظلوم لوگوں کو ان کا حق دلائے گا اور ظالم بادشاہ کے ظلم کا خاتمہ کرے گا. عنایا اور طاہا نے خفیہ راستوں، تہخانوں اور چوکیداروں کے بارے میں مکمل معلومات اکٹھی کی. شہزادی نے بتایا کہ محل کے تہخانے میں ایک بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے جو رعایا سے لٹے ہوئے مال، زیورات اور غلے سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس خزانے تک پہنچنے کے راستے میں کئی خطرناک جال، محافظ اور بند دروازے موجود تھے. طاہا نے سوچا, یہ خزانہ عوام کا ہے اور انہی کو واپس ملنا چاہیے، لیکن ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا تاکہ بادشاہ کو کسی چیز کی کوئی خبر نہ ہو. چڑیا نے سر ہلا کر کہا, اگر نیت خالص ہو تو اللہ خود مدد فرماتا ہے. طاہا نے دعا کی, اے اللہ مجھے حلال اور حق کے راستے پر ثابت قدم رکھ اور ان مظلوموں کی فریاد کا وسیلہ مجھے بنا دے. چڑیا نے اپنی جادوئی طاقت سے طاہا اور شہزادی عنایا کو محل کے اس خفیہ تہخانے تک پہنچایا جہاں بے شمار سونے چاندی کے خزانے، قیمتی جواہرات اور نایاب اشیاء بھری پڑی تھی. طاہا کے دل میں غصہ بھر آیا. یہ سب کچھ رعایا کا حق تھا، لیکن بادشاہ نے انہیں بھوکا رکھا اور خود عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا. چڑیا نے طاہا سے کہا, یہ خزانہ رعایا کا ہے،
लेकिन हम इसे आहिस्ता आहिस्ता निकाल कर वापस आवाम तक पहुंचाएंगे ताकि किसी को कोई शक ना हो। ताहा और अनाया ने राजदारी से मंसूबा शुरू किया। पहले मरहले में वो उन किसानों की मदद करने लगे जिनकी जमीनें जब्त कर ली गई थीं। शहजादी ने अपनी काबिले एतमाद खादमाओं के जरिए जरूरतमंदों तक अनाज और सोना पहुंचाना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता आवाम को महसूस होने लगा कि कोई उनकी बेआवाज मदद कर रहा है। ताहा ने गांव गांव जाकर लोगों को शऊर दिया कि वो अपने हुकूक के लिए खड़े हों और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें। जब रियाया की खुशहाली बढ़ने लगी और खजाने में कमी आने लगी तो बादशाह को तशवीश लाहक हो गई। बादशाह ने हुक्म दिया कि महल के हर कोने और तहखाने की तलाशी ली जाए, लेकिन चिड़िया की मदद से ताहा और अनाया हर बार बच निकलते। बादशाह को शक होने लगा कि अंदर ही से कोई उसे धोखा दे रहा है। उसने खुफिया जासूसों को शहजादी पर नजर रखने के लिए मुकर्रर कर दिया। एक दिन बादशाह ने अनाया को दरबार में बुलाकर सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो? शहजादी ने निडर होकर कहा, अब्बा हुजूर, ये खजाना आपका नहीं बल्कि रियाया का है। अगर आप उनकी खिदमत नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे ना रोकें। बादशाह ने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि शहजादी को कैद कर दिया जाए, लेकिन शहजादी और ताहा बहुत पहले ही एक नया मंसूबा तैयार कर चुके थे। ताहा ने चिड़िया की मदद से आवाम को जमा किया, उन्हें हिम्मत दी और कहा, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो जुल्म का खात्मा हो सकता है। उसने गांव गांव जाकर सबको समझाया कि यह खजाना उनकी मेहनत का है और अब वक्त आ चुका है कि वो उसके लिए आवाज बुलंद करें। आवाम बेदार हो चुकी थी। ताहा ने हर गांव से नौजवानों, किसानों और कारीगरों को लेकर एक रज़ाकाराना फौज तैयार की। कैद में बैठी शहजादी ने अपने वफादार मुलाजमीन के जरिए ताहा तक खुफिया पैगाम पहुंचाया, जिसमें महल की सिक्योरिटी और बादशाह की फौज की मालूमात शामिल थीं। चिड़िया ने अपनी जादुई ताकतों से ताहा की मजीद मदद की। एक रात ताहा ने बादशाह को एक पैगाम भिजवाया, ऐ बादशाह, अब रियाया तुम्हारे जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर तुमने अपना रवैया ना बदला और खजाना वापस न किया तो हम तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े होंगे। बादशाह ये सुनकर गजबनाक हो गया और अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। बादशाह ने बगावत को कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी की। ताहा ने अवामी फौज को लड़ने की तरबियत दी। किसान जो पहले ही हल और दरांती उठाते थे अब तलवारें थामने लगे। गांव की खवातीन भी पीछे न रही। वो जख्मियों की देखभाल, खाने की तैयारी और दिफाई जाल बिछाने में शामिल हो गई। चिड़िया ने ताहा को बताया कि महल के इर्द गिर्द सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है, इसलिए जंगल के खुफिया रास्ते इस्तेमाल करने होंगे। ताहा ने चंद काबिले एतमाद लोगों को भेजा ताकि वो उन रास्तों का जायजा ले। उधर बादशाह ने अपनी फौज को गांव पर हमले का हुक्म दे दिया था। बादशाह ने अपनी फौजों को भेजा ताकि बगावत को इब्तिदा ही में कुचल दिया जाए, लेकिन ताहा और उसकी रज़ाकाराना अवामी फौज ने जंगल के किनारे पर ही बादशाह के सिपाहियों को घेर लिया। पहली ही लड़ाई में ताहा की फौज ने कामयाबी हासिल की और दुश्मन के हथियार जब्त कर लिए। ये फतह अवाम के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बनी। अब लोगों को यकीन हो चुका था कि अगर वो मुत्तहिद हो तो वो जुल्म को शिकस्त दे सकते हैं। कुछ दिन के बाद ताहा ने महल पर हमले का मंसूबा बनाया। महल की तारीकी में ताहा शहजादी अनाया के वफादार खादिमों और अवामी फौज के साथ महल की तरफ रवाना हुआ। सुनहरी चिड़िया ने अपनी जादुई ताकत से फौजियों को छुपाने और दुश्मन को धोखा देने में मदद की। महल के दरवाजे पर बादशाह के मुहाफिज तैयार थे। जैसे ही ताहा और उसके साथियों ने हमला किया, जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। ताहा ने अपनी फौज को मुख्तलिफ ग्रोह में तकसीम किया। एक ग्रोह ने मरकजी दरवाजे पर हमला किया, जबकि दूसरा ग्रोह खुफिया रास्तों से महल के अंदर दाखिल हुआ। महल के अंदर ताहा का सामना बादशाह की खास सिक्योरिटी टीम से हुआ। लड़ाई इंतहाई सख्त थी, लेकिन ताहा ने अपनी क़यादत और बहादुरी से तमाम का हौसला बुलंद रखा। शहजादी अनाया जो अपने कमरे में कैद थी, अपने खादिमों की मदद से ताले तोड़कर महल के अंदरूनी हिस्सों में बागियों के लिए रास्ते खोलने लगी। बादशाह ने खुद तलवार उठाई और ताहा का सामना किया। वो बूढ़ा जरूर था, मगर उसकी चालाकी और जुल्म अभी भी कायम था। ताहा और बादशाह के दरमियान आमने सामने जंग शुरू हो गई। ये मुआरका जुल्म
और इंसाफ के दरमियान आखिरी रुकावट था। इस दौरान ताहा और अनाया के दरमियान एक खास ताल्लुक परवान चढ़ने लगा। दोनों का मकसद एक ही था, रियाया को जुल्म से निजात दिलाना। अनाया ताहा की सच्चाई और दयानतदारी से इंतहाई मुतासिर थी और ताहा अनाया की हमदर्दी और जुर्रत को इज्जत की निगाह से देखा करता था। चिड़िया जो दोनों की साथी थी, उनके दिलों के जज्बात को समझ चुकी थी। एक रात जब ताहा अपनी जंगी हिकमत अमली पर गौर कर रहा था और अनाया रियाया के लिए खुराक और कपड़ों की तैयारी में मसरूफ अमल थी, चिड़िया ने जादुई ताकत से दोनों को एक तिलिस्माती जंगल में बुलाया। वहां एक रोशन झील के किनारे फूल खिले हुए थे। चिड़िया ने दोनों से कहा, तुम दोनों का मिलना एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक अजीम मकसद का हिस्सा है। ताहा ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं एक गरीब शख्स हूं, सारी जिंदगी दूसरों की खिदमत में गुजार दी, क्या मैं एक शहजादी के लायक हूं? अनाया ने फौरन कहा, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा अखलास और तुम्हारा दिल मेरी नजर में सबसे बड़ी दौलत है। चिड़िया ने उनकी मदद की कि वो अपने दिलों की गहराई को समझे। जब दोनों ने अपनी सच्ची मोहब्बत को कबूल किया, उनका मिशन और भी मजबूत हो गया। अब ये मोहब्बत सिर्फ उनके दिलों की नहीं रही बल्कि रियाया के लिए उम्मीद का पैगाम बन चुकी थी। ताहा ने अपनी फौज को आखिरी बार मुनज़्ज़म किया और अनाया ने महल के अंदर से राजों और रास्तों की मुकम्मल मालूमात फराहम की। चिड़िया ने अपनी जादुई ताकत से उनकी हर मुश्किल में इमदाद की। महल पर जबरदस्त हमला हुआ। लड़ाई इंतहाई शदीद थी, लेकिन ताहा ने अपनी हिकमत अमली से दुश्मन को तकसीम करके रख दिया। महल के अंदर अनाया ने अपनी वफादार खादमाओं के साथ अंदरूनी सिक्योरिटी को कमजोर किया। जैसे ही ताहा मरकजी कमरे तक पहुंचा, बादशाह ने आखिरी बार तलवार उठाई। दोनों के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई हुई। आखिरकार ताहा ने बादशाह को शिकस्त दे दी। उसकी तलवार जमीन पर गिर गई और वो घुटनों के बल झुक गया। ताहा ने रहमदिली का मुजाहरा करते हुए कहा, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, अब ये रियासत रियाया की है। बादशाह को माजूल करके एक दूर दराज वीरान इलाके में जिला वतन कर दिया गया। रियाया ने ताहा और अनाया को अपना नया हुक्मरान मुंतखब किया। महल में सुकून और इंसाफ की फजा कायम हो गई। रियाया ने ताहा और अनाया की मोहब्बत को खुशी से कबूल किया। दोनों ने एक सादा मगर बाबरकत निकाह की तकरीब रखी जिसमें पूरा इलाका शामिल हुआ। चिड़िया ने दुआ दी, तुम दोनों की मोहब्बत और इंसाफ से ये रियासत हमेशा खुशहाल और कामयाब रहेगी। शादी के बाद ताहा और अनाया ने रियासत के मामलात को इंतहाई अखलास और अदल के साथ संभाला। खजाना जो पहले एक जालिम के महल में छुपा हुआ था, अब आवाम की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल होने लगा। जब रियासत में अमन और खुशहाली वापस आई तो चिड़िया ने कहा, मेरा काम यहां मुकम्मल हो चुका है, अब मैं किसी और जरूरतमंद की मदद के लिए जा रही हूं। ताहा और अनाया ने चिड़िया का शुक्रिया अदा किया और वो आंखों से ओझल हो गई, लेकिन दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रही।